लूप का मतलब क्या होता है? देखते सुविधा होगा। लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मीनिंग क्या है? लूप का मीनिंग है रिपीटेड वर्क। जो काम हम लोग बार बार करते हैं उसको लूप बोला जाता है। जो एक्टिविटीज हम बार बार करते हैं वो लूप बोला जाता है। हम लोग जो कंप्यूटर सीख रहे हैं एक दिन के लिए कर रहे हैं या मल्टीपल डेज के लिए कर रहे हैं? মাল্টিপল ডেজ के लिए তোরা অ্যানসার দিবি না ওরা দেবে, কারণ তোরা সিটা একবার করেছিস লুপটা, কনসেপ্টটা ক্লিয়ার মানে অনেকটা বুঝিয়েছি আমি। तो मल्टीपल डे के लिए करते हैं, क्या कर रहे हैं, तो मल्टीपल डे अगर हम सीख रहे हैं तो इसका तो एक जगह से स्टार्ट हुआ था। हम लोग एक जगह पे शुरू किए थे, तो माउस की कीबोर्ड कैसे काम करता है, फोल्डर कैसे बनता है, सेव कैसे किया जाता है, इस पोजीशन से स्टार्ट किए थे। पोजीशन था पर्टिकुलर जहां से मेरा क्लास स्टार्ट हुआ था। तो उस लूप का उस प्लेस को बोला जाता है इनिशियलाइजेशन, जहां से लूप स्टार्ट होता है। अब कब तक कंप्यूटर सीखोगे तुम लोग? लाइफ टाइम सीखोगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सबका एक कोर्स होता है, सबका एक बाउंडेशंस होता है, सबका एक कंडीशंस होता है, जहां इतना दिन तक करेंगे। जैसे कि स्कूल में हम लोग जब एंट्री करते हैं क्लास 1 में, और वहां से निकल जाते हैं क्लास 12 में, उसके बाद कॉलेज स्टार्ट होता है। तो अगर एज ए एग्जाम्पल अगर हम स्कूल को पकड़ेंगे तो क्लास 1 क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से मेरा क्लास पढ़ना स्टार्ट हो रहा है। कंडीशन कब तक है? कब तक हम स्कूल में जाएंगे? स्कूल हो गया तुम्हारा बॉडी ऑफ लूप। कब तक तुम एंट्री कर रहे हो? जब तक तुम्हारा 12th कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब तुम्हारा 12th कंप्लीट हो चुका, सर्टिफिकेट मार्कशीट तुम जिस दिन से स्कूल से ले लिया, अब तुम आउट ऑफ स्कूल हो गया। अब तुम स्कूल में नहीं जा सकते हो वापस। क्लियर? हम लोग जाते हैं, भेंट करने जाते हैं, उस एग्जांपल्स में नहीं आए, हम जस्ट समझा रहे हैं तुम्हें। ये हम जब स्कूल से निकल जाएंगे मतलब वापस हम स्कूल में नहीं जा सकते, वो एंट्री नहीं मिलेगा क्योंकि कंडीशन मैच नहीं कर रहे हैं उस समय। उस समय हम कॉलेज का स्टूडेंट्स है, जो सिलेबस मेरा है, जो पढ़ाई मेरा होता है, वो उस बॉडी में, उस लूप के अंडर में नहीं हो। इन्फिनाइट लाइफ में कुछ भी नहीं होता है, सब चीज का एक एंडिंग पॉइंट होता है। हर चीज का एंडिंग पॉइंट होता है, इन्फिनाइट कुछ नहीं होता। अब वो 2 दिन के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए हो सकता है, 2 करोड़, 2 करोड़ ईयर्स के लिए हो सकते हैं, अलग बात है। बट इन्फिनाइट हम लोगों के पास जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कोई भी इन्फिनाइट नहीं है। सबका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, सबका एक एंडिंग पॉइंट है। अब स्कूल में 1 से लेकर 12 मतलब 12 इयर्स हम लोग पढ़ते हैं। अब उस जगह पे मान लो कोई स्मॉल कोर्स ज्वाइन किया हो किसी प्लेस में, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन किया आफ्टर 10th 3 मंथ के लिए किसी इंस्टीट्यूट में, तो उसका ड्यूरेशन 3 मंथ के लिए है। उसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, 3 मंथ के लिए, वो शॉर्ट टर्म में है लेकिन है। तो जिस प्लेस से शुरू होता है उस प्लेस को बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। जहां पर खत्म होता है वो है कंडीशन। कब तक चलेगा? वो है कंडीशन। कंडीशन मैच करेगा तो चलेगा, नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। जब तक कंडीशन मैच करेगा तब तक हम बॉडी ऑफ लूप में एंट्री करते रहेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे थे, स्कूल, स्कूल हो गया तुम्हारा बॉडी ऑफ लूप, गेट है तुम्हारा चेकिंग पॉइंट, बाउंडेशन। जब तक तुम्हारा कंडीशन मैच हो रहा है तब तक तुम्हें एंट्री मिल रहा है। जब कंडीशन मैच नहीं करेगा तुम्हारे लिए गेट बंद हो गया, एंट्री नहीं मिलेगा तुम्हें बॉडी ऑफ लूप। एंड नंबर 3 में क्या होता है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट मींस जो इंक्रीज करता है, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट मींस जो डिक्रीज करता है। दोनों ही लूप का पार्ट है। एज पर सिचुएशन वो यूज होता है, कब कैसे हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, मेरे पास नॉलेज का क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। फर्स्ट डे तुम्हारे पास जो नॉलेज है, क्लास करके चला गया, इंक्रीमेंट हुआ, वापस आया लूप में, वापस किया, इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो नॉलेज के हिसाब से देखेंगे तो हम लोगों का इंक्रीमेंट हो रहा है। आप तुम कोर्स कर रहे हो, तुम लोग का, तुम जो कोर्स कर रहे हो, तुम लोग का कोर्स का फीस है 10,000। तुम घर से 10,000 लेके आया, एडमिशन के समय यहाँ पर ऑफिस में 1,000 जमा किया, तो तुम्हारा क्या हुआ? डिक्रीमेंट हुआ। बचा कितना? 9,000। वापस नेक्स्ट मंथ में वापस आएगा, ऑफिस में जाएगा, वापस 1,000 देगा, बचेगा कितना? 8,000। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या हुआ? वो डिक्रीमेंट। तो दोनों का ही यूज करना है हम लोगों का, हर वक्त इंक्रीमेंट होगा ऐसा बात नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव पार्ट है।
अब डिपेंड करता है किस सिचुएशंस में कैसे काम कर रहे हैं हम घूमने के लिए जा रहे हैं किसी जगह पे, तो मेरे पास तो एक बजट होता है, वो तो मुझे हिसाब रखना पड़ता है कि हम 5,000 लेके निकले हैं, डे एंड ऑफ द डे सब कुछ खाने पीने का बाद हम उसमें हिसाब किए, आज मेरा 4,000 बचा हुआ है, मतलब नेक्स्ट हम 2-3 दिन जो भी रहेंगे मुझे इस 4,000 में एडजस्ट करना पड़ेगा, तो डिक्रीमेंट के हिसाब से चल रहा है। तो लूप इज द मोस्ट मेजर पार्ट इन आवर लाइफ, ये प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है। अब हम देखो जितना भी एग्जांपल्स अभी तुम्हें दे रहे थे, इतना सारा एग्जांपल्स हो गया मेरा, स्कूल का एग्जांपल्स, कोचिंग का एग्जांपल्स, घूमने का एग्जांपल्स, तुम लोग फीस दे रहे हो उसका एग्जांपल। अगर तुम फीस एक बार देके चला जाता तो लूप के अंदर नहीं पड़ता, तुम एक बार आया, एक बार फीस दिया और थक गया तो लूप के अंदर में नहीं पड़ता। तुम क्लास करने आया, एक दिन क्लास किया और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, आउट ऑफ ब्रेन चला गया सब ऊपर से बाउंस करके, तुम घर में जाके बोला नहीं क्या सर बकता है समझ में ही नहीं आया, अब नहीं जाएंगे वहां पर, तो भी लूप के अंदर में नहीं पड़ता। लूप मतलब क्या, शुरू में बोला था रिपीटेड वर्क, जो हम बार बार करते हैं, जो हम बार बार करते हैं वो लूप का एग्जांपल्स है। तो फीस भी बार बार देते हैं इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कॉलेज में, तो लूप है। क्लास बार बार कर रहे हैं, एक बार तो आज आएंगे ऐसा बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में वापस आना है, तो लूप है। तो लूप हम लोग का लाइफ का पार्ट है, और हम लोग लाइफ में जितना भी एक्टिविटीज करते हैं, जितना भी काम करते हैं, सब लूप के अंडर में करते हैं। सब मींस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 95 to 96%, 4% एक्टिविटीज हो सकता है जब हम आउट ऑफ लूप करते हैं। मुझे लगा ये बहुत पढ़ा के थक गए, आज नहीं पढ़ाएंगे, मूवी देखने चले जाते हैं। हम बीच बीच में ऐसे करते हैं, क्लास छोड़ के भाग जाते हैं तो मुझे इच्छा हुआ मूवी देखने जाएंगे, तो गए, चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके देखे चले आए। तो ये लूप के अंडर में नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस बेसिस में नहीं है कि मुझे आज का क्या डे है, फ्राइडे है, जब बार फ्राइडे को मूवी देखने जाएंगे, तो ये लूप तब लूप होता है। मेरा मन किया गए चले आए, तो ये कैसा कब होता है, साल में एक बार या 2 बार ही हो सकता है, उस ज्यादा मतलब रिपीटेडली पॉसिबल नहीं है। पिकनिक करने का तुम सबका मन हुआ, तुम लोग सब अरेंज किया, पिकनिक कर लिया, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब अभी ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा कोई साल पिकनिक 2-3 साल से तुम किया नहीं, और कोई साल में ऐसा हुआ, ऐसा तुम्हारा मतलब सिचुएशंस आ गया, तुम्हारा 3-4 बार पिकनिक हो गया, तो वो भी लूप के अंदर में नहीं है, क्योंकि वो शेड्यूल में नहीं है, कंटिन्यूअस बेसिस में नहीं है, तो लूप में नहीं है। तो तुम अगर इस तरह से सोचोगे, अपने लाइफ को देखोगे, तो तुम्हें पता चलेगा हम लोग लाइफ में जितना भी सुबह से लेकर रात तक तुम जितना भी एक्टिविटीज कर रहे हो, 95% काम तुम्हारा लूप के अंडर में हो रहा है। वो आउट ऑफ लूप जो होता है, सिंगल टाइम करने वाला काम, वो बहुत कम करते हैं हम लोग, वो बहुत कम, उसका रिक्वायरमेंट हम लोग का नहीं पड़ता, मैक्सिमम हम लोग का काम होता है लूप के अंदर। क्लियर? इसमें से कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो। तो हम ऑनलाइन है अच्छी बुझते पेरेছিস? হ্যাঁ স্যার। বাহ, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ আমাকে প্রশ্ন না করার জন্য। বলো বিশ্বরূপ, কোনো প্রশ্ন করবে? করবে না? ভালো, তোকেও थैंक यू। लूप 2 तरह का होता है, एक को बोला जाता है एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरे को बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है, जो चेकिंग पॉइंट होता है, बाउंड्री बाउंडेशंस जो होता है, चेकिंग जो होता है, वो एंट्री के समय होता है। और एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है, जब लूप में घुसने के बाद चेकिंग होता है, लूप में घुसने के बाद। जैसे कि रेलवे में हम लोग जब टिकट खरीद के चढ़ते हैं, तो बाद में चेकिंग होता है कि मेरे पास प्रॉपर टिकट है या नहीं है, अगर नहीं है तो मुझे निकाला दिया जाएगा नेक्स्ट किसी स्टॉपेज या स्टेशन में, तो होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। मतलब बॉडी ऑफ लूप में हम घुस चुके हैं, मेट्रो में नहीं होता है। मेट्रो में हम लोग जब चढ़ते हैं, वो मेट्रो का गेट तभी खुलेगा जब मेरे पास प्रॉपर टिकट मेरे पास होगा। एयरपोर्ट में हम लोग जब एंट्री लेते हैं तभी मुझे एंट्री करने देगा जब मेरे पास प्रॉपर टिकट एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, नहीं तो घुसने नहीं देगा। तो ये सब हो गया क्या, एंट्री कंट्रोल लूप। मूवी का जो एग्जांपल्स हम दे रहे थे, टिकट खरीद के खड़े हुए हैं, अब मेरे पास प्रॉपर टिकट नहीं रहेगा तो घुसने देगा, तो मूवी में वो तुम्हारा एंट्री कंट्रोल लूप ही चलेगा। मूवी का जो मालिक है या मैनेजमेंट में जो भी है, वो ऐसा नहीं अनाउंस नहीं कर सकता आप लोग बाहर जितना भी लोग खड़े हैं ऐसा अंदर आ जाइए, पहले मूवी स्टार्ट होने दीजिए, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं किसके पास है किसके पास नहीं है, आप लोग मूवी देखना शुरू कीजिए। तो बात पास फुलफिल नहीं होगा, अंदर एक कैरोस तैयार हो जाएगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब तुम अगर रेलवे के केस में देखोगे तो इंडिया का रेलवे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में बना हुआ है, इतना ज्यादा एरिया है उसका,
हर जगह पे बाउंडेशन करना पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारा टिकट चेक करने के बाद अंदर घुसा जाएगा। इतना सारा एंट्री है, कौन कहां से घुस जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो दो अलग अलग पार्ट है। तुम रेलवे के हिसाब से देखोगे तो वहां पर एंट्री कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, तुम अगर मूवी के हिसाब से देखोगे तो वहां पर एग्जिट कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, काम ही नहीं बनेगा। तो हम लोग समझ रहे हैं सिचुएशंस को, क्योंकि हम लोग दोनों को हैंडल किए हैं, रेलवे में भी हम लोग चढ़ते हैं, मूवी भी हम लोग देखने जाते हैं बीच बीच में, तो इसीलिए तुम्हें पता चल गया। चलो ये ठीक। अब सिस्टम में जब प्रोग्रामिंग में जब तुम लुक करोगे तब वो भी वो सिचुएशंस डिपेंडेंट होगा, जब तुम्हें पता चलेगा अच्छा ये इस पार्ट को इस लूप में करेंगे तो होगा, पॉसिबल होगा। बात तो किसी भी लूप में सकते हैं हम, लेकिन विदाउट एंट्री कंट्रोल ये पॉसिबल नहीं है, और विदाउट एग्जिट कंट्रोल ये पॉसिबल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास आएगा जब तुम प्रैक्टिकली लूप को प्रैक्टिस करोगे तब। क्लियर? अब पाइथन में अगर हम लूप कर रहे हैं तो पाइथन में जैसे कि यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं कोई भी एक नाम, जैसे कि विश्वरूप, इस विश्वरूप नाम को हम प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं। तो क्या होगा, विश्वरूप का नेम स्क्रीन में मुझे दिखाई देगा विश्वरूप। अगर विश्वरूप को बोलेंगे तुम अपना नाम 1000 बार प्रिंट करके दिखाओ तो विश्वरूप भाग जाएगा यहाँ से, वो अपना नाम 1000 बार प्रिंट करेगा नहीं, वो बोलेगा मेरे सीखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भाग जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट विश्वरूप जो स्टेटमेंट है इसको लूप के अंडर में रखते हैं। लूप का इनिशियलाइज करते हैं 1। लूप कब तक चलेगा, लूप चलेगा जब तक तुम्हारा a का वैल्यू बिलो 10 रहेगा। पाइथन प्रोग्रामिंग में इस टू लगता है, पाइथन में वो ब्रांचिंग सिस्टम नहीं है, ये तुम्हारा वो इंडेंट से पता चलेगा कौन सा पार्ट किसके अंडर में है। और यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम लिख रहे हैं विश्वरूप। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर हम दे रहे हैं a इक्वल टू a प्लस 1, मतलब द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ a इज 1, द प्रेजेंट वैल्यू। স্যার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি না। তুই স্ক্রিনটা তো শেয়ারই করে নিতে, আমি দেখতে পাবি ঘুরে। দাঁড়া দাঁড়া করছি। দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি। ওকে, আর এটা রেকর্ডিংও করা থাকছে আমার, তো সেটাও তোকে পাঠিয়ে দেবো আমি, ওটা তো গ্রুপেই দিয়ে দেবো डायरेक्ट, ठीक है सर? ঠিক আছে। ओके, तो a का प्रेजेंट वैल्यू कितना है 1। कंडीशन देखो क्या चेक हो रहा है, क्या a का वैल्यू बिलो 10 है, ऑब्वियसली है, a का वैल्यू तो 1 है, बिलो 10 है, कंडीशन मैच कर गया, मतलब उसको बॉडी में घुसने देगा। अब बॉडी में एक्टिविटीज क्या है, एक्टिविटीज है विश्वरूप प्रिंट होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, a इक्वल टू a प्लस 1। अब a का वैल्यू कितना है 1, 1 के साथ 1 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 2, 2 होने के बाद लूप घूम गया। लूप मतलब क्या, घूमेगा, तो तुम आज आए हो मतलब तुम नेक्स्ट क्लास में वापस आओ, आने वाले हो, तुम घूम के आओगे, कॉन्सेप्ट है, सिस्टम है। लूप मतलब ये घूमेगा। अब जब घूम रहा है तब a का वैल्यू कितना है 2, 2 भी तो बिलो 10 है, 2 क्या है बिलो 10 है, तो वापस विश्वरूप प्रिंट होगा, वापस घूमेगा, a का वैल्यू कितना होगा 3, वापस विश्वरूप प्रिंट होगा। तो इस तरह से विश्वरूप का नाम 10 बार प्रिंट होगा स्क्रीन में, 10 टाइम्स। उसके बाद भी लूप घूमेगा, a का वैल्यू 11 होगा, लेकिन जब a का वैल्यू 11 हो जाएगा तब कंडीशन यहाँ पर मैच नहीं करने वाला। 11 तो बिलो 10 नहीं है, कंडीशन दिया हुआ है अप टू 10 तक, 11 तो बिलो 10 नहीं है, तो मेरा आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। तो इसमें मेरा जो आउटपुट है 10 टाइम्स मुझे स्क्रीन में विश्वरूप दिखाई देगा। क्लियर? তাহলে লুপের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে। यहाँ पर विश्वरूप के जगह पे हम a का वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। देखो जब विश्वरूप प्रिंट किए थे तब कोटेशन के अंडर में किए थे, अब हम जानते हैं पहले से ही कोटेशन के अंडर में जो रहता है वो उसको कांस्टेंट बोला जाता है, तुम जो लिखोगे जैसा लिखोगे वैसा ही तुम्हारा आउटपुट आएगा। यहाँ पर भी अगर हम a को कोटेशन के अंडर में रखते तो 10 बार a प्रिंट हो जाता, लेकिन यहाँ पर आउट ऑफ कोटेशन a लिखा हुआ है, मतलब वैल्यू ऑफ a मेरे पास प्रिंट होने वाला है, वैल्यू ऑफ a। अब a का वैल्यू तो चेंज हो रहा है, पहले था 1, उसके बाद आया 2, उसके बाद हुआ 3, तो उस तरह से मुझे 10 तक प्रिंट हो गया। क्लास तो रिकॉर्डेड रहेगा, बाद में लिख लेना, अभी हम दिखा दे रहे हैं। अब
आप मान लो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल्स है, लूप घूमने के साथ साथ क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, वैल्यू ऑफ ए इंक्रीमेंट हो रहा है। अब उसी को अगर मान लो ऐसा करते हैं, a का वैल्यू कर देते हैं 10 और कंडीशन यहाँ पर चेंज कर देते हैं, कब तक मेरा लूप चलेगा, जब तक वैल्यू ऑफ a मोर देन इक्वल टू 1 रहेगा तब तक लूप चलेगा। जब तक a का वैल्यू मोर देन 1 होगा तब तक लूप चलेगा। आप इसको रन कर देंगे तो क्या होगा, इस प्रोग्राम को अगर हम रन कर देंगे तो क्या होगा, হ্যাঁ না এখন কি হবে, এখন কিছু তো প্রিন্ট হবে, obviously কি প্রিন্ট হবে, 10 তো 1 থেকে বেশি, কন্ডিশন ম্যাচ করবে তো, তাহলে 10 টা প্রিন্ট হবে তো, তারপর তারপর হবে না, কেন হবে না, তারপর এটা 11 হবে, প্লাস 1 করে কি হবে 11, 11 টাও তো মোর দেন 1, 11 টা প্রিন্ট হবে, এটা ইনফিনাইট লুপ চলবে, মানে আমি যদি এখন এটাকে রান করে দিই, এটা ইনফিনাইট লুপ চলবে, যেটা রং প্রোগ্রাম। কেন, কারণ যে ভ্যালুগুলো ও প্রোডিউস করবে ও সব ভ্যালুগুলোই থাকবে মোর দেন 1, প্রত্যেকটা ভ্যালুই থাকবে মোর দেন 1। তো আমাকে এখানে ডিক্রিমেন্ট অপারেটরের ইউজ করতে হবে যেন प्रोग्रामটা ইনফিনাইট রান না করে। तो a इक्वल टू a माइनस 1 कर दिए, मतलब क्या हुआ, a का वैल्यू मेरा 9 हो गया, 9 भी मोर देन 1 है, 9 प्रिंट करेगा, 8 करेगा, 1 तक करेगा, उसके बाद जब 0 हो जाएगा वैल्यू, अब 0 तो मोर देन 1 है नहीं तो प्रिंट नहीं होगा। तो इसको सेव करने के बाद कंट्रोल एस कर अपडेट कर दिया और रन कर रहे हैं, तो उसमें मुझे 10 से 1 तक प्रिंट मिल गया। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल्स भी यहां से हम लोग देखेंगे। क्लियर, तो ये है तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। अब जो प्रोग्रामिंग होगा वो लूप के ऊपर बेस करके होगा।